साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2022 की बात करेंगे और उससे ज़रूरी जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। तो आशा करते हैं आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। आइए मित्रों, आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 30 नवंबर को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने स्पोर्ट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। और उनके नाम क्या क्या है और उनको किस पुरस्कार से नवाजा गया है हम लोग इसमें देखेंगे। चूँकि क्वेश्चन ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं कि इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया या अर्जुन पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा सही है। ठीक है साथियों, देखिए सबसे पहले अचंता शरत कमल को वर्ष 2022 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको, आपको नाम याद रखना है, किसको, अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2022 में। आपको याद होना चाहिए कि पहले जो यही खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2021 में हॉकी के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाता है वर्ष 2021 में। आपको डेट याद रखनी है। और इससे पहले तक इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। तो वर्ष 2022 में अचंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम लोग आते हैं अर्जुन अवार्ड की तरफ। अर्जुन अवार्ड अनिका जे को डेफ बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद सीमा पूनिया, एल्डोज पाल और अविनाश साबले को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसमें, एथलेटिक्स में। आपको याद रखना है, सीमा पूनिया, एल्डोज पाल और अविनाश साबले को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नाम आता है लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय का। इनको बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2022 में। उसके बाद अमित पांघाल का नाम आता है और निखत जरीन का। इनको बॉक्सिंग में 2022 में दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद आता है नाम प्रदीप कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंदा का। इनको शतरंज में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद नाम आता है दीप ग्रेस एक्का का। हॉकी में इनको दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। सुशीला देवी को जूडो में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार। और साक्षी कुमारी को दिया गया है कबड्डी में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड 2022। इसके बाद हम लोग देखेंगे नयन मोनी सैकिया का नाम आता है। इनको दिया गया है लान बाउल में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2022। इसके बाद नाम आता है सागर कैलाश ओलकर का। इनको दिया गया है मलखंभ में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022। इसके बाद नाम आता है एलोवेनिल वालरिन का। इनको निशानेबाजी में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद नाम आता है ओम प्रकाश मिथरवल का। इनको निशानेबाजी में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2022। इसके बाद श्रीजा आकुला का नाम आता है। इनको टेबल टेनिस में बेहतर प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नाम आता है विकास ठाकुर का। इनको भारोत्तोलन में बेहतर प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नाम आता है कुश्ती में अंशु का और सरिता का। इनको दिया गया है कुश्ती में बेहतर प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद नाम आता है परवीन। इनको दिया गया है वुशु में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद नाम आता है मानसी जोशी का। इनको पैरा बैडमिंटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नाम आता है तरुण ढिल्लो का। इनको दिया गया है
इनको भी पैरा बैडमिंटन में ही बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नाम आता है स्वप्निल पाटिल का। इनको पैरा स्विमिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया अर्जुन पुरस्कार जो लगभग 25 लोगों को प्राप्त हुआ है वर्ष 2022 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में। इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्जुन पुरस्कार में साथियों 15 लाख रुपए नगद प्राप्त होते हैं। 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है विजेता खिलाड़ियों को। और इस साथ में ही आपको याद रखना है कि इसकी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। 1961 में यह पुरस्कार स्थापित हुआ था और अन्ना लम्सडेन पहली विजेता थी अर्जुन पुरस्कार की। नाम याद रखना है, अन्ना लम्सडेन पहली अर्जुन पुरस्कार विजेता थी भारत की। इसके बाद चूँकि जो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कौन? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्ष 2022, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होते हैं वह प्रदान किए जाते हैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा और सम्मानित करते हैं माननीय महामहिम जी, भारत के राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चूँकि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ही नाम आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार का। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो बेहतर प्रदर्शन करवाते हैं, बेहतर सिखाते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनको। तो इस 2022 में दिया गया 4 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। यह डेट भी आपको याद रखनी है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी। तो 2022 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 4 लोगों को दिया गया है। जीवनजीत सिंह तेजा को तीरंदाजी में दिया गया है, मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग में दिया गया है, सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा शूटिंग में दिया गया है और सुजीत मान को कुश्ती में प्रदान किया गया है वर्ष 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके बाद हम लोग देखते हैं चूँकि जो रिटायरमेंट खिलाड़ी होते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी वह खेलों के प्रोत्साहन में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो इसके लिए जो बेहतर प्रदर्शन अर्थात बेहतर भूमिका निभाते हैं उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो वर्ष 2022 में 4 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका भी नाम याद रखना है चूँकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी आ सकता है। तो अश्वनी अकुंजी सी को एथलेटिक्स में दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद नाम आता है धर्मवीर सिंह का। इनको हॉकी के प्रोत्साहन के लिए दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद नाम आता है BC सुरेश का। इनको कबड्डी के प्रोत्साहन के लिए दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद नीर बहादुर गुरंग का नाम आता है। इनको पैरा एथलेटिक्स में प्रोत्साहन के लिए दिया गया है वर्ष 2022 का ध्यानचंद अवार्ड अर्थात लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस प्रकार हम लोगों ने लगभग यह देखा कि वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में किसको कौन सा पदक अर्थात कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सम्मान हम लोगों ने 3 देख लिया, अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद खेल रत्न अवार्ड हम लोगों ने देखा अचंता शरद कमल को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और उसके बाद हम लोगों ने देख लिया नीर बहादुर गुरुंग और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो थैंक यू सो मच और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।